एक गांव के बीच एक खुला मैदान था। वहाँ हवा रोज चलती थी, कभी हल्की कभी तेज। हवा हर घर में जाती थी, हर गली से गुजरती थी, सबको छूती थी, पर किसी एक जगह टिकती नहीं थी। एक कवि ने लिखने की कोशिश की तो पन्ने उड़ गए। पास बैठे एक व्यक्ति ने बोला कि हवा कितनी बेचैन है, कभी यहाँ कभी वहाँ। ये सुनकर उस कवि ने बोला, हवा बेचैन नहीं होती, वो सिर्फ हर किसी के लिए चलती है। हवा का स्वभाव होता है फैलना, जोड़ना और चलना। अगर उसे बंद कर दोगे तो घुटन हो जाएगी, अगर उसे सही दिशा दोगे तो वो बिजली बन जाएगी। एक्वेरियस यही कह रहा है 2026 आपसे। अपना स्वभाव मत बदलो, पर अपना सर्कल और डायरेक्शन बदलो। हर ग्रुप आपके लिए नहीं है और हर आवाज़ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इस साल जीत सिर्फ और सिर्फ उनकी होगी जो हवा की तरह सबको छूने की बजाय सही लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे। और याद रखो, हवा दिखती नहीं, पर जब मिलकर चलती है ना तो पूरा मौसम बदल देती है। 2026 एक्वेरियस के लिए एक ऐसा साल है जहां आप खुद को पहले से ज़्यादा नोटिस करोगे और अपनी सोच, अपनी आइडेंटिटी और अपनी डायरेक्शन को भी नोटिस करोगे। कुंभ राशि के लिए फ्रेंड्स, ग्रुप्स, सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ध्यान से करना चाहिए। ये आपके डिज़ायर्स और इमेज को शेप करता है, इसलिए बी वेरी कॉन्शियस ऑफ whom यू आर कनेक्टिंग विथ, क्योंकि आपका इमेज और आपका कॉन्शियस वैसा ही हो जाएगा। एक्वेरियस के लिए साल की शुरुआत में जुपिटर 5th हाउस में है, राहु 1st हाउस में, केतु 7th में और सैटर्न 2nd हाउस में रहेंगे। इसका मतलब ये है कि साल का जो थीम है वो रिवॉल्व करेगा सेल्फ आइडेंटिटी, रिलेशनशिप्स और एक्सपेक्टेशंस की तरफ, पैसा, वैल्यू, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, बोलने का तरीका, क्रिएटिविटी, लर्निंग एंड आइडियाज़ पर। जहाँ फोकस बाहर की दुनिया से ज़्यादा खुद के अंदर शिफ्ट हो रहा है। ये साल आपसे कह रहा है, पहले खुद को स्टेबल करो, फिर दुनिया को गाइड करना। इसलिए 2026 आपसे सीधा एक सवाल पूछने वाला है कि तुम जो दुनिया को बदलने निकले हो, पर क्या तुम खुद को समझ पाए हो अभी तक? तो इसलिए इस साल आपका मन जो है ना, वो बार बार एक फीलिंग आएगी उसमें कि मैं अलग हूँ, पर क्या मैं अकेला हो रहा हूँ या हो रही हूँ? अगर आप स्टूडेंट हो तो लगेगा कि तुम्हारी सोच क्लासमेट से अलग हो गई है। होम मेकर हो तो लगेगा कि तुम घर संभाल रहे हो, पर कुछ नया सोच रहे हो, पर लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आइडियाज़ बहुत होंगे, पर एक्सेप्टेंस के लिए स्ट्रगल भी होगा। ये साल इंडिविजुअलिटी को टेस्ट करेगा, पर वही इंडिविजुअलिटी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। 2026 की शुरुआत में राहु आपके असेंडेंट में है और ये एक बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट है। राहु यहाँ आपको स्पॉटलाइट में लाएंगे, पर्सनालिटी मैग्नेटिक होगी, लोग नोटिस करेंगे। सोशल मीडिया, टेक, नेटवर्किंग या अनकन्वेंशनल फील्ड्स में सडन ग्रोथ के भी चांसेस हैं, पर डोंट फॉरगेट, राहु इज इल्यूजन। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है एंड ये आपको खुद से भी ज़्यादा बड़ा विजन दिखाता है। कभी ईगो इन्फ्लेट हो सकती है, कभी आइडेंटिटी कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या बनना है। राहु का काम है एक्सपेरिमेंट करवाना, जहाँ बैठना उस चीज़ को फैला देना, यानी आपकी सोच को एक बहुत बड़ा एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में लेके जाना। सोचते तो बहुत हो, पर बिना ग्राउंड के रेस्टलेसनेस भी फील होगी, क्योंकि राहु के पैर नहीं है, सिर्फ सोच सकते हो बहुत बड़ा। इसलिए इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि क्रिएटिविटी, एजुकेशन, बिलीव्स और फ्यूचर विजन पर भी पड़ेगा। आपके आइडियाज़ डेफिनेटली ब्रिलियंट होंगे, पर ओवर थिंकिंग और इम्पेशंस से
आपको बचने की कोशिश करनी है। हर आइडिया को तुरंत एग्जीक्यूट करना आई डोंट थिंक सो ज़रूरी है। कुछ को मैच्योर होने दीजिए। 2026 का लेसन है आपके लिए। केतु आपके 7th हाउस में है, जो रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स और एक्सपेक्टेशंस का डिटॉक्स कर रहे हैं वहाँ बैठ के। इसका मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्तों का अंत हो जाएगा, बल्कि ये है कि सुपरफिशियल कनेक्शंस नेचुरली दूर हो जाएंगे, जो सिर्फ कन्वीनियंस के लिए थे वो छूट जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि केतु यहाँ आपको सिखा रहे हैं कि दूसरों से पहले खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए। स्टूडेंट्स के लिए पीयर प्रेशर से निकलने का साल है। होम मेकर्स के लिए इमोशनल डिपेंडेंसी जो अभी तक थी ना, वो कम होने का साल है। और प्रोफेशनल्स के लिए पार्टनरशिप्स को रियलिस्टिक नज़र से देखने का साल है। तो रियलिटी चेक्स हैं यहाँ पर। अब सैटर्न आपके 2nd हाउस में बैठे हैं, वहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए इस साल बोलने से पहले बहुत ध्यान से बात करिए। 2nd हाउस में जब सैटर्न है ना, तो इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलने लगता है, बहुत शो ऑफ भी करता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश करता है। पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर मनी, फैमिली वैल्यूज़ से रिलेटेड आपको डिसिप्लिन सीखना है। सैटर्न आपको बोल रहे हैं कि कम बोलिए, सोच समझ कर बोलिए, धीरे कमाओ पर सस्टेनेबल कमाइए। अब कभी कभी फाइनेंशियल प्रेशर या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैवी लग सकती हैं इस साल आपको, पर यही ट्रांजिट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी देने की चांस रखता है। दिक्कत यह है कि राहु आपके लगन में बैठे हैं और बहुत ज़्यादा अतरंगी आइडियाज़ आपको दे रहे हैं, और ये जो अतरंगी आइडियाज़ है ना, ये कहीं प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें, इसका ध्यान रखिएगा। तो आपको जो है आपकी वैल्यू आपकी इनकम से नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी से बनती है, इसका ध्यान रखना है। अब जुपिटर 5th हाउस में है, इसलिए क्रिएटिविटी, लर्निंग, चिल्ड्रन, टीचिंग, राइटिंग का जो एक्सपेंशन है ना, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जो लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, गाइड करते हैं या क्रिएटिव काम करते हैं ना, उनके लिए साल ग्रोथ का है। जुपिटर का एस्पेक्ट है जो वो आपके बिलीफ सिस्टम, गेन्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर भी जा रहा है, जो उसे अपलिफ्ट करेगा। नाउ रिलेटेड टू हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर नर्वस सिस्टम, ईयर्स, थ्रोट, टीथ और स्ट्रेस लेवल्स। स्क्रीन टाइम और इरेगुलर रूटीन से बचने की कोशिश कीजिए, फ़ायदा रहेगा। Now best way to utilize 2026 is अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करने की कोशिश करिए, सही लोगों के साथ कनेक्ट करिए जो नॉलेज से कनेक्टेड हों, क्योंकि अतरंगी आइडियाज़ बहुत आ रहे हैं, बट प्रैक्टिकल आइडियाज़ से भी कनेक्ट करने की कोशिश करिए। क्रिएटिविटी को डिसिप्लिन के साथ यूज़ करिए। ओवर थिंकिंग को ग्राउंडिंग हैबिट से बैलेंस करिए एंड ट्राई टू अवॉइड ईगो ड्रिवन डिसीजंस। रिलेशनशिप में इमोशनल जो डिटैचमेंट है ना, एक्सट्रीम्स में हो रही है, उसको अवॉइड करिए। फाइनेंशियल शॉर्टकट्स, कांस्टेंट कंपैरिजंस भी आ रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांजिट ना सिर्फ नवंबर तक आपका जो राहु केतु का ट्रांजिट है, एक हाई जो आपको दे रहा है ना, बहुत हाई फील कर रहे हैं आप। सो उसमें ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे ही राहु केतु शिफ्ट होंगे ना बाय नवंबर, उसके बाद आप शायद बहुत सारे लोगों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद आपके लिए ज़रूरी होंगे। तो जैसे ही ये ट्रांजिट मूव करेगा आफ्टर नवंबर, आपको उन्हीं लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप कोशिश करिए कि आप किसी से डिटैच मत होइए, जिसको निकलना है वो आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये ट्रांजिट्स ऑटोमेटिकली ये डिस्कनेक्ट कर देंगे, so you don't have to do that. And physical health के लिए work on your neck, shoulders, walking and hydration का ध्यान रखिए। For your mental health, practice letter S and letter H। ये आपका जो restless mind है और एक restless energy है और एक grounded जो feeling नहीं आ रही है ना, वो देगा आपको and channelize करेगा energy को। Well, that was 2026 for you. And do like, share and subscribe.
I hope you have a good 2026 ahead. Take care. Bye bye.